नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे वज्रदंती के फायदे और नुकसान के बारे में। इसकी क्या क्या औषधीय गुणधर्म है या कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है, इस संबंध में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का औषधीय पौधा वज्रदंती। आयुर्वेदिक दवाओं और इस पद्धति से उपचार पर लोगों की विश्वसनीयता साल दर साल बढ़ती रही है। आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कई प्रकार की गंभीर बीमारियों के इलाज में प्रभावी साबित हो चुकी हैं। ऐसी ही एक औषधि है वज्रदंती। यह एक बारहमासी पौधा है जिसे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने वाली क्षमता के लिए पीढ़ियों से जाना और उपयोग में लाया जाता है। वज्रदंती को बारलेरिया प्रियोनाइटिस नाम से भी जाना जाता है। एशिया और पूर्वी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह बहुतायत मात्रा में पाई जाने वाली औषधि है। हालांकि अब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी वज्रदंती की खेती की जा रही है। भले ही वज्रदंती का स्वाद कड़वा और कसैला होता है, लेकिन इसके अनेक फायदों की एक दवा माना जा सकता है। आयुर्वेद के अलावा वज्रदंती का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों जैसे सिद्ध और लोक चिकित्सा में भी किया जाता है। आइए इस गुणकारी औषधि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक नाम है बारलेरिया प्रियोनाइटिस। संस्कृत नाम है इसका सेरैया सहकारा। परिवार है अंचतासी। मूल क्षेत्र और भौगोलिक विवरण है दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अफ्रीका के कुछ हिस्से। किन हिस्सों को प्रयोग में लाते हैं? पत्ती, जड़, छाल, फूल। वज्रदंती के गुण। कफ और वात दोषों के निवारण में वज्रदंती को काफी लाभकारी माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव का शरीर जल और पृथ्वी और वायु जैसे प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बना होता है। वज्रदंती दो शब्दों से मिलकर बना है। वज्र जिसका अर्थ है हीरा और दंती यानी दांत। इसका शाब्दिक अर्थ है एक ऐसी जड़ी बूटी जो दांतों को हीरे की तरह मजबूत बनाती है। बाजार में मिलने वाले आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में इसे एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त वज्रदंती को सूजन जैसी समस्याओं के समाधान में भी उपयोगी माना गया है। द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पार्ट 1 वॉल्यूम 3 आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत में एक लेख के अनुसार वज्रदंती में एल्कलाइड, बीटा साइटोस्टेरोल और पोटेशियम जैसे कई फाइटोकेमिकल्स और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होते हैं। वज्रदंती के स्वास्थ्य लाभ। हेल्थ बेनिफिट ऑफ वज्रदंती। सदियों से वज्रदंती का उपयोग तमाम प्रकार से स्वास्थ्य लाभ देने वाली औषधि के रूप में किया जाता है। वज्रदंती का उपयोग निम्न समस्याओं में किया जा सकता है: सूजन को कम करने वाली औषधि, सड़न रोकने वाली, डायफोरेटिक यानी पसीने को बढ़ाने वाली, मूत्रवर्धक, एंटी कैटरल यानी कान के संक्रमण, ऊपरी श्वास नलिका के संक्रमण, विशेष रूप से नाक और गले के संक्रमण में शरीर से बलगम निकालने वाली, एस्ट्रिंजेंट। मौखिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी वज्रदंती। वज्रदंती को मौखिक स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी औषधि माना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होती है, वज्रदंती यानी हीरे जैसे दांत। इसके फूल से बने पेस्ट का इस्तेमाल दांतों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। जिन लोगों को मुंह के छालों की समस्या होती है उनको वज्रदंती के जड़ के काढ़े का उपयोग माउथ वॉश के रूप में करने की सलाह दी जाती है। इससे छाले तेजी से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को दांतों के सड़न और मसूड़ों से खून आने की दिक्कत होती है उन्हें प्रभावित हिस्से में वज्रदंती के पत्ते के रस को लगाने से लाभ मिलता है। संपूर्ण मौखिक स्वास्थ्य के लिए बहुत से लोग वज्रदंती की टहनियों को भी चबाते हैं। इन तमाम लाभों के आधार पर कहा जा सकता है कि वज्रदंती मुंह और दांतों के लिए काफी लाभकारी औषधि हो सकती है। सूजन को कम करने के लिए करें वज्रदंती का उपयोग। वज्रदंती टू रिड्यूस स्वेलिंग और एडेमा इन हिंदी। वाटर रिटेंशन यानी अंगों में पानी भर जाने या सूजन के मामले में
बज्रदंती के फूल के अर्क को फायदेमंद माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह पेशाब की मात्रा को बढ़ाकर शरीर से सोडियम को बाहर करने में काफी लाभकारी हो सकती है। इसके प्रयोग करते हुए एडिमा को चमत्कारी रूप से कम करने में मदद मिल सकती है। गाउट, गठिया या जोड़ों में सूजन को दूर करने के लिए बज्रदंती का उपयोग। बज्रदंती फॉर गाउट, आर्थराइटिस एंड स्वेलन जॉइंट्स इन हिंदी। बज्रदंती को प्राकृतिक रूप से एंटी रूमेटिक औषधि माना जाता है। सूजन और गठिया जैसी स्थिति जैसे आर्थराइटिस आदि के इलाज के रूप में बज्रदंती के प्रयोग की सलाह दी जाती है। ऐसी समस्याओं के इलाज के रूप में आयुर्वेद विशेषज्ञ या सिद्ध चिकित्सक रोगी को बज्रदंती के पौधे से तैयार किए गए काढ़े के सेवन करने की सलाह देते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि बज्रदंती का उपयोग रूमेटाइड आर्थराइटिस के रोगियों को भी लाभ दे सकता है। हालांकि इस संबंध में ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए अभी और अधिक शोध की आवश्यकता है। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी औषधि का उपयोग बिना विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह के ना करें। त्वचा के लिए काफी फायदेमंद है बज्रदंती। जिन लोगों को एक्जिमा, खुजली या त्वचा की एलर्जी जैसी समस्या हो, उन्हें प्रभावित हिस्से पर बज्रदंती की पत्तियों से बना पेस्ट लगाने पर लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, यह पेस्ट फोड़े, फुंसी और मुहासों से भी छुटकारा दिला सकता है। जिन लोगों को दाद या फंगल संक्रमण की दिक्कत हो, उनके लिए भी यह औषधि फायदेमंद मानी जाती है। इसके लिए बज्रदंती की जड़ों को सुखाकर महीन पाउडर के रूप में पीस लें। अब इस पाउडर को नींबू के रस में मिलाकर प्रभावित हिस्से पर लगाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घरेलू उपचार, दाद और उससे जुड़ी अन्य समस्याओं को ठीक करने में काफी प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को एड़ी फटने की समस्या होती है, वह बज्रदंती की पत्ती या रस या पेस्ट भी लगा सकते हैं। वैसे तो सर्दियों में उपरोक्त स्थितियों में इन उपचार विधियों को प्रयोग में लाया जाता रहा है, लेकिन इस स्थितियों में बज्रदंती की प्रामाणिकता को स्पष्ट करने के लिए अभी और अधिक शोध की आवश्यकता है। इन प्राकृतिक उपचारों का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना या निर्धारित दवाओं के विकल्प के रूप में नहीं करना चाहिए। बज्रदंती से किडनी की पथरी को निकाल सकते हैं। बज्रदंती फॉर किडनी स्टोन्स इन हिंदी। बज्रदंती का उपयोग पीढ़ियों से मूत्रवर्धक के रूप में किया जाता रहा है। इसका मतलब है कि यह शरीर में मूत्र के उत्पादन को बढ़ाने के साथ विभिन्न अवशेषों को बाहर करने में मदद करती है। इसके सेवन से पेशाब की आवृत्ति बढ़ती है, जिससे प्राकृतिक रूप से किडनी की पथरी के बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपको पेट के बगल के हिस्से में अचानक दर्द या पीठ में दर्द होना, बुखार, मितली और उल्टी, बार बार पेशाब आना, पेशाब से खून आने जैसे किडनी में पथरी के लक्षण नजर आते हैं, तो इस बारे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आयुर्वेदिक उपचारों को प्रयोग में लाने से पहले इस बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। खांसी, बलगम और सांस की समस्याओं में बज्रदंती का उपयोग है फायदेमंद। बज्रदंती फॉर कफ, एक्सेस, म्यूकस एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन हिंदी। बज्रदंती की एंटी केट्रल एक्शन यानी अतिरिक्त बलगम को हटाने में काफी प्रभावी औषधि माना जाता है। यही कारण है कि इसका उपयोग खांसी और एलर्जिक राइनाइटिस के लिए किया जाता रहा है। कफ को बाहर करने के लिए बज्रदंती को पत्तियों के रस में बज्रदंती की पत्तियों के रस को शहद के साथ मिलाकर दिया जाता है। यह अतिरिक्त बलगम हटाने के साथ गले को साफ करने में मदद कर सकती है। बज्रदंती की सूखी छाल का चूर्ण खांसी के इलाज में कारगर बताया गया है। इसके अलावा यह अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए भी फायदेमंद औषधि हो सकती है। ध्यान रहे, इन औषधियों का उपयोग निर्धारित दवाओं के विकल्प के रूप में नहीं करना चाहिए। यदि आप अस्थमा या किसी अन्य समस्या की दवाइयाँ का सेवन कर रहे हैं, तो किसी भी उपाय को आजमाने से पहले डॉक्टर की सलाह
जरूर लें। ऐसा ना करने पर यह औषधियाँ पहले से चल रही दवाओं के प्रभाव को कम कर सकती हैं। बालों की समस्या को दूर करने के लिए करें वज्रदंती का उपयोग। वज्रदंती बेनिफिट्स फॉर हेयर इन हिंदी। तिल के तेल को वज्रदंती के पौधे के हिस्सों के साथ गर्म करके खोपड़ी में लगाने से बालों के सफ़ेद होने से रोका जा सकता है। एलोपेशिया और बालों के झड़ने की समस्या को ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मददगार है वज्रदंती। वज्रदंती फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन हिंदी। महिला और पुरुष दोनों की प्रजनन क्षमता में सुधार करने के लिए वज्रदंती के सेवन की सलाह दी जाती है। जिन लोगों में शुक्राणुओं की कमी होती है उन्हें वज्रदंती की पत्तियों के रस का सेवन करने की सलाह दी जाती है। वहीं वज्रदंती की जड़ों को उबालकर उसके पानी को गर्भवती महिलाओं के पेट पर रगड़ने से यह भ्रूण के समुचित विकास को बढ़ावा देने में फायदेमंद हो सकता है। वज्रदंती के दुष्प्रभाव। वज्रदंती साइड इफेक्ट्स इन हिंदी। औषधियों के लाभ के साथ उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। वैसे तो वज्रदंती का सही मात्रा में सेवन और तमाम प्रकार से इसके उपयोग के आधार पर इसके कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। हालांकि यदि आपको पहले से स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है और उसकी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो वज्रदंती के सेवन से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें। वज्रदंती का उपयोग का तरीका और खुराक। डोजेज एंड हाउ टू यूज वज्रदंती इन हिंदी। यदि आप वज्रदंती का उपयोग लगाने के रूप में कर रहे हैं तो सामान्य तौर पर डॉक्टर इसकी 50 से 100 मिलीलीटर की खुराक की सलाह देते हैं। यदि इसका मौखिक रूप से सेवन करते हैं तो यह खुराक आवश्यकता अनुसार 5 से 20 ml का हो सकता है। इसकी आवश्यकताओं के अनुसार वज्रदंती के पौधे को कौन सा भाग आपके लिए उपयुक्त है इस बारे में जानने के लिए किसी चिकित्सक या आयुर्वेद विशेषज्ञ या सिद्ध चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।